नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। ऐसे कुछ मन में जिज्ञासा होती है किसी भी यूट्यूब चैनल को देख कर के कि इसका पर्पज क्या है, इस चैनल का उद्देश्य क्या है। तो आइए आज हम अपने इस चैनल का आपको उद्देश्य बताने चलते हैं। इस चैनल पे यूँ तो बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे और सबसे पहला जो और सबसे इम्पोर्टेंट और इस चैनल का जो प्रथम और अंतिम उद्देश्य है वह है लाइफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जब आप देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट कैटेगरी, जिससे कि आप लाइफ को सिर्फ मैनेज ही नहीं कर सकते हैं, एक सफल और सुदृढ़ बना सकते हैं, जिसमें कि फियर मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द फियर, जो डर गया सो मर गया, आप सुनते होंगे। टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट। उसके साथ ही आर्गुमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि बहस हर जगह पे है, वाद विवाद संवाद निर्विवाद कोई नहीं है, हर जगह वाद विवाद है। तो हाउ विल यू विन दी आर्गुमेंट। गोल मैनेजमेंट, सक्सेस मैनेजमेंट, थाउट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, कैरियर मैनेजमेंट और इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, जैसे कि फैमिली मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट, राइटिंग मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सारी बातें हम लोग इस लाइफ मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे। ये ABCD आप देख रहे हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, कूल एंड डिसेंट, इट इज द डिफिनीशन ऑफ ABCD ऑफ लाइफ। लाइफ मैनेजमेंट के बाद हम बात जो करेंगे, जो दूसरी वीडियो है हमारी, वह है सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। सीक्रेट ऑफ सक्सेस अर्थात कौन नहीं सफल होना चाहता है, कौन नहीं जीवन में उन्नति करना चाहता है, लेकिन ये उन्नति यूं ही नहीं मिल जाती। इस उन्नति को पाने के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, इस तरह से कुछ करना पड़ता है। इसके लिए कहीं सफलता को कहीं खोजना नहीं है, सफलता के लिए खो जाना है। जो व्यक्ति सफलता के दिए गए विचारों पर विचार करता है, उसके लिए मेहनत करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिस तोते को सोने का पिंजरा भा गया, आकाश तो होता है, पंख भी होता है, लेकिन उसके लिए आकाश नहीं होता। होता बहुत कुछ अंदर, मगर विश्वास नहीं होता। कर ले कुछ भी पिंजरे के अंदर, उसका कोई इतिहास नहीं होता। तो दोस्तों, यही सफलता की राम कहानी है। इसमें हम तरह तरह के बातों पर विचार करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है, और यदि असफल हुआ तो कैसे उस असफलता से भी वो लाभान्वित हो सकता है। वह किस तरह से प्लानिंग करे, किस तरह से एटीट्यूड बनाए, अपने 24 घंटे की ज़िंदगी किस तरह से जिए कि वह जीवन में जहाँ भी रहे सफल रहे, क्योंकि व्यक्ति वही है सफल जो है जीवन में असल। इस तरह से बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस में। इस चैनल पे, जो हमारा चैनल है लाइफ मैनेजमेंट और सीक्रेट ऑफ सक्सेस के ऊपर, डॉक्टर जितेंद्र पांडे, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सफलता के, स्व अनुशासन के, जीवन सुखी जीवन के बेहतरीन सूत्र बताए गए हैं। यह सारे सूत्र हमारे अपने अनुभव, कुछ शास्त्रों से लिया गया ज्ञान और समाज से मिला हुआ अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। मैं फिर से बताता हूं कि मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है सिर्फ शिक्षा और सेवा। तो इस सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बाद हम लोग बात करते हैं कैरियर मैनेजमेंट। इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरियर, क्योंकि लाइफ में कैरियर और कैलिबर दो चीज़ है, दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिफरेंस बताया है। और इसको जानिए और इसको सीखिए। इसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। जितना आप कुछ देख रहे हैं सबका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, और हम अपने चैनल पे इन सारी चीज़ों को बहुत ही बखूबी बेहतरीन तरीके से कोशिश करता हूँ प्रेजेंट करने की। और जहाँ भी कुछ आपको लगता है वहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से तो मिलती है, लेकिन हर चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सभी चीज़ हैं इस चैनल पे, जो आपकी ज़रूरत है अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको देखें, इसको सुने, मनन करें, चिंतन करें और आत्मसात करें। उसके बाद सबसे बड़ा एक जो चैलेंजिंग विषय होता है हर व्यक्ति विशेष के लिए, पेरेंटिंग। क्योंकि जीवन के शुरू के 5 साल में जो संस्कार मिल जाते हैं वही संस्कार आपको आजीवन लेकर के चलते हैं। वही संस्कार से आपका व्यवहार बनता है, उसी व्यवहार से व्यापार बनता है, और उसी व्यापार से आपके संबंध, आपके समाज में जो है एक जो है रुतबा जिसको बोल सकते हैं जो है, वह सब कुछ इसी से होता है। इसीलिए पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे हमारे वीडियो हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर एक अच्छा संस्कार देना, एक समझदारी देना, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कई व्यक्ति अपने जीवन में भी महसूस करता है कि काश यही चीज़ हमें बचपन में मिल गया होता। तो इन चीज़ों के ऊपर, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर जो बच्चों के अंदर होता है, कई बार माता पिता नहीं समझ पाते हैं, तो उसको यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश किया है। चीज़ों को बेहतर तरीके से यहाँ पे हमने बताया है। तो आप एक बार इसको पेरेंटिंग यदि आपको लगता है कहीं ज़रूरत, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। तो काफ़ी सारे चीज़ें जो है आपको और आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा मिल सकता है यहाँ से। पेरेंटिंग के बाद एक इम्पोर्टेंट है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है ना। देखिए, स्वस्थ रहना बहुत आसान है और अस्वस्थ होना भी उतना ही आसान है। जीवन में कहा गया है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। ये देखिए, सुख और दुख ये सब कुछ डिसाइड होता है, जिसका पहला स्तंभ, सबसे पहला पिलर, सबसे पहला पहलू है हेल्थ, और दूसरा पहलू है चेहरे पे प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता कैसे आएगी? जब आपके स्वास्थ्य सही नहीं रहेंगे, आपके अंदर समझदारी नहीं रहेगी, ठीक ना, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, ठीक ना, जबरदस्ती हम खाते रहें, अपने स्वास्थ्य बिगाड़ते रहें। देखिए, अस्वस्थ होना बहुत आसान है। आप जब स्वस्थ रहने की प्रयास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आप स्वस्थ रहने की सिर्फ कोशिश नहीं करना है, उसके लिए मेहनत करना है। और कभी बाई चांस तबीयत बिगड़ भी जाए तो भी उसके लिए जो मूल मंत्र है, खुश रहने की, बीमारी ठीक करने के जो नियम है, वह आपको आना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसको ध्यान में रख करके ही हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और काफ़ी सारे रोचक वीडियो आपको इस पे मिल जाएंगे, जो है हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर। तो आप इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए, इसको अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, तो आप जरूर ही लाभान्वित होंगे। क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे व्यक्ति बीमार ना हो, ऐसा कुछ व्यवस्था हो, ऐसा कहीं नहीं। हर जगह बीमार को ठीक करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन हमने एक व्यवस्था बनाया है कि यदि आप ध्यान देते हैं तो शायद बीमार न पड़े, या कम से कम जो है आप बीमार पड़ें। उसके बाद एक हमारा प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, विचार दर्शन। देखिए, यह वो विचार ही है जिससे व्यक्ति अपना जीवन जीता है। यह विचार ही है जिससे कि आपका व्यवहार तय होता है। जो आप कर्म करते हैं वह कहीं ना कहीं एक विचार था, और यह विचार से ही आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका व्यापार, आपका परिवार, और सोमवार, मंगलवार, रविवार, हर वार आपका अच्छा हो जाता है। यह पूरा संसार जो है प्यार, पूरा संसार में ही प्यार दिखता है यदि विचार अच्छा है तो। इसलिए इस चैनल में जो एक विचार दर्शन करके है, दर्शन अर्थात जीवन जीने की एक अद्भुत जो है फिलॉसफी है, ये एक कॉन्सेप्ट है, यह एक फीलिंग है। इसको आप ध्यान से देखें और अच्छे विचारों का आनंद लें,
और यदि अच्छे विचार आप अपने मस्तिष्क में नहीं रखते हैं, गलत विचार, झूठे विचार और अस्वस्थ विचार अपने आप चले जाएंगे। जैसे खेत में अच्छे बीज मेहनत करके आप फल नहीं उगाएंगे तो घास फूस तो उगेंगे ही उगेंगे। ठीक उसी तरह से ये मानव मन है, मानव की मस्तिष्क है। यदि आप अच्छे विचार का इसमें समावेश नहीं करेंगे तो गलत भावनाएं, गलत विचार आपके मन में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगी। यह ठीक उसी तरह से दुखदाई होता है जिस तरह से आप जूते में एक पत्थर घुस जाने के बाद चलने में, दौड़ने में जो दिक्कत होती है, ठीक उसी तरह से एक छोटा भी गंदा विचार आपके मन और मस्तिष्क को गंदा कर सकता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छे विचार से आप सदा भरे रहें, गलत विचार आने ही न दें अपने मस्तिष्क में। तो इस तरह से व्यवस्थित जीवन का 3 आधार है: सत्य, अहिंसा और अच्छा विचार। तो आइए इस अति आवश्यक विचारधारा को अपने मानसिक पटल पर इसको लाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है, और चूंकि इस चैनल का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें से कुछ बातें इस प्लेलिस्ट के अंदर है। दिव्य दर्शन जिसका नाम है, दिव्य दर्शन में हमारी कोशिश होती है कि जो आपके जीवन को दिव्य बना सकता है, जो ज्ञान आपको दिव्यता का अनुभव करा सकता है, एक समाज में बेहतर इंसान बना सकता है और इंसान से भगवान बनाने की ओर जो अग्रसर कर सकता है, वह है दिव्य दर्शन। यह आपके जीवन को सरल, सहज और अनुकरणीय, आध्यात्मिक और भक्ति दर्शन से भक्तिमय जीवन बना देता है। और भक्ति में ही शक्ति है, प्रार्थना में ही प्राणी का प्रभाव है। इसलिए अपने जीवन को दिव्य बनाने की ओर अग्रसर कीजिए और ये सद विचारों का समुद्र है दिव्य दर्शन। एक दर्शन जहाँ परम आनंद है, परम वैभव है, परम ज्ञान है। उससे ज्ञान से आप लाभान्वित हों और इसको आप देखें, पढ़ें और सुनें। इस दिव्य दर्शन के बाद एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें हमने जीवन दर्शन के ऊपर काफ़ी सारे विचार अपने रखे हैं। इन जीवन दर्शन में जीवन के विभिन्न पहलू कहे तो जो अपने डेली रूटीन में, दैनिक क्रियाकलाप में जो हमारे अनुभव होती है, यह आपका अनुभव है। आप जब देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ, जीवन के पंच तत्व, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमने बात किया है। तो आप इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा और कई सारे फालतू चीज़ें देखने के बजाय कुछ अच्छी चीज़ें देखने की भी आपको यह जीवन दर्शन प्रेरणा देता है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह सोच जिस तरह से आपकी बनेगी उसी तरह से ये दुनिया दिखेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपके सोच को बदलाव लाने में बहुत हद तक जो है सहायता करेगा और इससे आप सफल जीवन जीने का आप जो है सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको आप जरूर देखिए, इसका आनंद लीजिए। यह आपको चौतरफा फायदा पहुंचाएगा, यह मेरा विश्वास है। इसी चैनल में चूंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हमने कुछ चीजें देखी हैं, उन चीजों में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे मिला है वह है गाय, गंगा, गौरी, गीता और गति। गीता अर्थात जो साक्षात परमपिता परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई बाणी है, यह समस्त मानव जाति के लिए निकली हुई बाणी है। और इस बाणी को ही, इस गीत को ही गीता नाम दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं और ये पूरे के पूरे 18 अध्याय
जो है 18 योग हैं और योग आपको ही नहीं समस्त मानव जाति को योग्य बनाता है। जीवन में किसी भी काम के योग्य आप होना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि गीता का आप अध्ययन करें। यदि आपने इस दुनिया के सारे पुस्तक, सारे ज्ञान अर्जित कर लिए और भगवत गीता पढ़ने का मौका नहीं मिला तो आप समझिएगा कि आपका ज्ञान अधूरा रह गया। वह पूरा तभी होगा जब आप गीता का अध्ययन करेंगे, और जब गीता का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बाकी किसी भी शास्त्र का, किसी भी किताब का अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। क्योंकि दुनिया का कोई भी किताब हो, कोई भी ज्ञान हो, वह व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिपादित है। एकमात्र सदग्रंथ, एकमात्र विचार यह श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसा है जो साक्षात परमपिता परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर के श्री मुखारविंद से निकली हुई वाणी है, और यह वाणी समस्त मनुष्य समुदाय की निकली हुई है। इसलिए आप इस गीता का अध्ययन जरूर कीजिए। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इतने महत्वपूर्ण विचार को व्यक्ति कई बार समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पाता है, इसलिए हमने इसका डिजिटल फॉर्म में, चूंकि समय डिजिटल युग चल रहा है, जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है वह व्यक्ति इस गीता दर्शन का श्रवण कर सकता है, सुन सकता है और अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकता है, और उस गीता दर्शन का जो है अपने जीवन में किस तरह से अनुकरण कर सकता है यह उसके ऊपर है। लेकिन हमने अपने विचार इसमें न दे करके साक्षात जो श्री कृष्ण भगवान की वाणी है उसको हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो इसको जरूर ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। इस राष्ट्र के लिए हमारे भी कुछ अपने विचार हैं। एक राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण यह हमारी मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने विचार रखें। जो भी हमारे कुछ विचार होते हैं इस भारत दर्शन के अधीन मैं रखता हूं, और इसको आप देख सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। और लास्ट में, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक शिक्षक भी हूँ, एक टीचर हूँ, और कहीं पे मैं एक एचओडी मैकेनिकल हुआ करता था, एक मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल के साथ साथ मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ, और मेरे अपने जीवन का उद्देश्य, पहला और अंतिम उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और सेवा करना है, सिर्फ शिक्षा और सेवा। अब इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर लक्ष्य मेरा बिल्कुल वही है। तरीका थोड़ा अलग जरूर हो सकता है हमारे शिक्षा प्रचार प्रसार का, क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो ही वह व्यक्ति विशेष इंसान कहलाने के लायक है। तो जीवन में मेरा अपना एक सोच है, एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना लोगों को, और लोगों को अर्थात आने वाले जनरेशन को, बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे आगे चल कर के इस समाज का नेतृत्व करेंगे, इस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले हैं। तो ये हमारा एक मैकेनिकल पंडित के नाम से भी चैनल है। तो हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जो है मैकेनिकल का ज्ञान जो है बच्चों को देते हैं, और हजारों लाखों बच्चों को मैं अपने ज्ञान से जो है उनकी ज़िंदगी संवार चुका हूँ। और यदि आप मैकेनिकल के हैं तब तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, नहीं है तो अपने किसी शुभ चिंतक को आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। इस चैनल में जो है हर सब्जेक्ट का, मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सभी सब्जेक्ट को हमने कवर किया है, और इसको मैकेनिकल पंडित के नाम से जो है ये चैनल रन करता है, और मेरे अपने खुद के सारे लेक्चर हैं। तो आप इसको देख सकते हैं यदि आप मैकेनिकल के हैं तो। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर अपन जो है मैकेनिकल पंडित नहीं, स्पिरिचुअल पंडित के रूप में मिलेंगे। फिर इन सब कुछ करने के बाद कुछ लोगों के मन में, कुछ बच्चों के मन में, व्यक्ति विशेष के मन में ऐसी जिज्ञासा उठती है
कि भी आप तो चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, आपके हजारों सब्सक्राइबर हैं, खूब चलते हैं, तो आपको इनकम भी होता होगा, बिल्कुल होता है। लेकिन इस जो है चैनल से पैसा कमाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। फिर भी फिर भी यदि इनकम हो रहा है तो किसको खराब लगता है, पैसा किसे खराब लगता है। लेकिन मेरा अपना एक जो है उद्देश्य है, और हमने अपना उद्देश्य आपको इस 15 से 20 मिनट में हमने बताया। और अंत में ये भी फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी इस चैनल से इनकम है, इस चैनल के बेहतरीन बेहतर बनाने के लिए, इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए, और जो उससे एक्स्ट्रा है वह किसी गरीब बच्चों के सेवा में, धार्मिक कार्य में खर्च करने के लिए जो है उसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे पर्पज है जो है। एक आपने जैसे मैकेनिकल का देखा तो मैकेनिकल पंडित का चैनल है। मेरा एक स्पिरिचुअल पंडित का भी एक कॉन्सेप्ट अलग है। मैं एस्ट्रोलॉजी का भी काम करता हूँ, ज्योतिष विज्ञान का, क्योंकि ये भी जो है विज्ञान है अपने आप में। जो है तो मैं जो है एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी काम करता हूँ, काउंसलर के रूप में काम करता हूँ, कोचिंग लेता हूँ। दैट मीन्स आप सोचेंगे सर कितना सारा काम करते हैं, नहीं। मैं अपने आप को 24 आवर्स बिजी रखने की कोशिश करता हूँ, और कहीं ना कहीं उस सेवा भाव के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। दो रोटी परमपिता परमात्मा सभी को दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि जीवन का एक मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना, चाहे वो जिस रूप में भी हो सके। हालांकि हमने दो स्वरूप जो है आपको हमने बताया, शिक्षा और सेवा। तो जो है कभी आपको भी लगता है कुछ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड या लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काउंसलिंग की, कहीं पे आपको फैमिली में या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कत लगती है, तो आप हमसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ज्योतिष में या कुंडली में कुछ ऐसा आप जानकारी रखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो सही जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे मतलब कि रफ लैंग्वेज में बताएं तो आपको मतलब कि ठग लोग मिलते हैं, कुछ भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो उससे जो है आप जो है निजात पाने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं लास्ट बट नॉट लिस्ट में सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये सफल होना और फेल्यूर होना, ठीक है ना, सफलता और असफलता एक जीवन का हिस्सा है, यह जीवन नहीं है। परमपिता परमात्मा का एक नाम परमानंद है। तो आप भी आनंदित जीवन जिए, तभी आप बोल सकते हैं कि उस परमानंद के आप अंश हैं। तो दुख सुख जीवन में आते रहेगा, ठीक है ना। परेशानियां हमें भी हैं, आपको भी हैं, इनको भी है, उनको भी, सभी को है। लेकिन इसी परेशानी में जो जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर ले, जीवन को आसान बनाने का जो फॉर्मूला खोज ले, उसी का असली जीवन है। इसलिए दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में। आप जीवन में सफलता असफलता सब चीज को दरकिनार करके जीवन में मुस्कुराना सीखें, जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, खुद भी आप देखें और इसको आत्मसात करें। जीवन के 24 घंटे होते हैं, और इसीलिए उसमें से 24 मिनट आप निकाल करके इसको देखें। इसके लिए आपको सादर धन्यवाद और नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।